तो स्टूडेंट्स लेते हैं ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले का जो ट्राइंगल्स का पूरा चैप्टर का लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहाँ पे चेक करिए। ये नए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ट्राइंगल्स। आर डी शर्मा पे क्लिक करोगे आर डी शर्मा से खुल के आ जाएगा। एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करोगे एनसीईआरटी से खुल के आ जाएगा। और एग्जाम्पलर पे अगर आप क्लिक करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, एक्सरसाइज 6.6 जो कि ऑप्शनल है आपका। पेज नंबर 153 का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या क्वेश्चन है। एक पहले हम फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ओके। और ये देखिए ये पैरेललोग्राम एक बनाया हमने आपके सामने ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, मतलब AC और ये BD, ये जो डायगोनल्स हैं इनका जो स्क्वायर है, टू प्रूफ क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायगोनल्स का जो स्क्वायर का सम है, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, पढ़िए, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। मतलब ये जो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम है ये इस पैरेललोग्राम के सभी साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मतलब क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर बोल दो आप या DA स्क्वायर कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AB को एक्सटेंड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड AB, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D ऑन एक्सटेंडेड AB। ये सब आप जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया DE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये जो AB एक्सटेंड हमने किया है इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DE। इसी तरीके से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से DC पे, यानी कि ड्रॉ AF, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। AF परपेंडिकुलर टू व्हाट, DC, ओके। अब क्या करना है आपको, ध्यान से चेक करिए। आपको ट्राइंगल लेना है सबसे पहले AED, ओके। तो इन ट्राइंगल AED पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये देखिए ये एंगल 90 है तो 90 के सामने वाला क्या है, AD। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EA का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर, ओके। EA का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 सपोज, करेक्ट। देखिए आपने लिया ट्राइंगल कौन सा, AED। अब आप ट्राइंगल लीजिए कौन सा, ट्राइंगल हाँ ED और B या EBD, इन ट्राइंगल EBD, ओके। तो ये जो EBD है ये 90 कहाँ पर, E पे, तो E के सामने क्या है, BD है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EB का स्क्वायर और प्लस ED का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो गया, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, EB को आप क्या लिख सकते हैं, EB इज इक्वल्स टू EA प्लस AB, EA और प्लस AB, ओके। तो करते हैं हम यहाँ पर BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू EB की जगह हमने क्या लिखा, EA और प्लस AB, और EB का स्क्वायर था, EB की जगह हमने EA प्लस AB लिखा, तो EA प्लस AB का स्क्वायर और प्लस ED स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, EA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EA इंटू AB, 2 टाइम्स EA इंटू AB और प्लस ED स्क्वायर, ओके। ऐसा हो गया हमारे पास। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कुछ बन रहा है क्या, ए स्क्वायर और प्लस
और नहीं बनेगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ से तो कुछ नहीं बन रहा है। और ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर कुछ बन रहा है? यस, ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर। इस ट्राइंगल से चेक करिए, ट्राइंगल ई ए डी से ज़रा चेक करिए क्या, कि यहाँ से भी चेक कर सकते हो आप। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर की जगह आप ए डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो ए स्क्वायर है और प्लस ई डी स्क्वायर, इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया? इन दोनों की जगह हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए डी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ हो गया आपके पास ए डी स्क्वायर और प्लस हो गया आपके पास क्या? ए बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ई ए इंटू ए बी। और हमने लिखा है यहाँ पर क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, ध्यान से चेक कर लीजिए। इक्वेशन 1 से हमने ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर की जगह हमने ए डी स्क्वायर लिख दिया। बाकी सबको ऐसे ही कॉपी कर लिया, ए बी स्क्वायर कॉपी कर लिया, 2 टाइम्स ई ए डॉट ए बी हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया है अभी तक। ओके, और थोड़ा थोड़ा हमें अनुमान लग रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए ज़रा। आपको ये जो इक्वेशन मिली हुई है, यहाँ पे आपको एक डायगनल मिल गया है बी डी का स्क्वायर, मतलब एक डायगनल का स्क्वायर मिल गया। देखिए बी डी स्क्वायर मिल चुका है आपको, ठीक है। और राइट हैंड साइड का कौन सा पोर्शन मिल चुका है आपको? ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मिल चुका है। ध्यान से चेक करिए, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इतना काम तो आपका हो चुका है। बचा क्या क्या है? बचा है स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए ए सी स्क्वायर नहीं मिला है आपको, बी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ये सब अभी नहीं मिला है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप लीजिए कौन सा ट्राइंगल? आप लीजिए ट्राइंगल ए डी एफ। हो गए, तो इतना सभी बच्चे पहले कॉपी कर लें, इतना कॉपी कर लीजिए। अब देखिए आप अगर लेंगे ट्राइंगल ए डी एफ, ओके, तो इन ट्राइंगल ए डी एफ, थोड़ा सा दिमाग बच्चों लगाना पड़ेगा, हो जाएगा, थोड़ा सा है ये कठिन क्वेश्चन नो डाउट। ट्राइंगल ए डी एफ में देखिए एफ के सामने वाला क्या है? ए डी, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई एफ पे 90 है ना, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर और प्लस डी एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर। ओके, तो इसको भी बना के हम छोड़ देते हैं। लेट अस से ये जो आया था ना बच्चों, इसको आप कोई नाम दे दो। लेट अस से इक्वेशन 3 आई है हमारे पास। ओके, ये जो आया रिजल्ट इक्वेशन 3 है। और अभी अभी हमने कौन सा ट्राइंगल में लगाया? पाइथागोरस थ्योरम। आपको ब्रैकेट में लिखना भी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ए डी एफ में हमने लगाया, ये एफ के सामने क्या है? ए डी 90, ये एफ पे 90 है, तो ए डी क्या हो जाएगा? हाइपो, ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ओके, यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, चलो अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेट अस से इक्वेशन नंबर 4 है, करेक्ट। अब हम लेते हैं, देखिए एक तो आपने लिया ए डी एफ, अब आप ले सकते हो कौन सा ट्राइंगल? आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से आया ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब आप ले सकते हो कौन सा ट्राइंगल? आप ले लीजिए ट्राइंगल ए एफ सी। ओके, ए एफ सी, तो इन ट्राइंगल ए एफ सी, तो एफ पे देखिए 90 है, तो एफ के सामने क्या है? ए सी, जो कि हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर और प्लस एफ सी का स्क्वायर, प्लस एफ सी का स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर और प्लस एफ सी को आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि आपने पिछली बार क्या किया था, ई बी को क्या लिखा था? ई ए प्लस ए बी, यही किया था। ई बी को आपने क्या किया था? ई ए प्लस ए बी। ठीक उसी तरीके से एफ सी को आप क्या लिख सकते हो? एफ सी को आप लिख सकते हो, ध्यान से करो, ये एफ सी, डी सी माइनस डी एफ, डी सी माइनस डी एफ। ओके, तो करते हैं। एफ सी की जगह हमने क्या लिखा? डी सी माइनस डी एफ, और एफ सी का स्क्वायर है तो डी सी माइनस डी एफ का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह का मैं एडजस्ट करिएगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर यानी कि डी सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि डी एफ स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स डी सी इंटू डी एफ। ओके, अब आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान लग रहा होगा कि हमने यही दोनों ट्राइंगल क्यों चूज़ किए। एक बार ये वाला चूज़ किया तो उससे हमें ए डी स्क्वायर मिल गया, फिर ये वाला जब चूज़ किया तो हमें बी डी स्क्वायर मिल गया, इसी तरीके से ये छोटा वाला जब चूज़ किया तो ए डी स्क्वायर मिल गया,
और छोटे वाले के बगल वाला यानी कि AFC चूज़ किया तो हमको डायगोनल AC स्क्वायर मिल गया जो कि हमको लेके आना था। ओके, अब ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है। दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 से AF स्क्वायर और प्लस DF स्क्वायर, तो AF स्क्वायर और प्लस DF स्क्वायर, इसको देखो AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड वाला मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, AC स्क्वायर, ओके, AC स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू में AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर, तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, AD स्क्वायर, और प्लस इन दोनों की जगह आ गया AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर आ गया, और जो बचा था उसको कॉपी कर दो, क्या बचा था, प्लस DC स्क्वायर और माइनस 2DC DF 2 टाइम्स DC इंटू DF, ओके, ये ऐसा आपके पास हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो बचा था वो मिल गया, AC स्क्वायर बचा था, BC स्क्वायर और CD स्क्वायर बचा था, तो ये देखो AC स्क्वायर, ठीक है, और ये देखो यहाँ CD स्क्वायर मिल गया है, और आपको AD स्क्वायर यहाँ मिला है, बल्कि BC स्क्वायर मिलना चाहिए था, तो जरूर BC AD के इक्वल होगा। ये देखो BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, करेक्ट। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से, क्या, यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ी सी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आगे करने जा रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, AD की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC, भाई चेक करो, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या था आपका ABCD, पैरेललोग्राम क्या था आपका ABCD, तो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, BC, या BC इज इक्वल्स टू AD। तो हमने क्या किया, हमने AD की जगह अगर BC लिख देंगे तो AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स DC, 2 टाइम्स DC इंटू DF, दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस से क्या बना दें इसको, 5th, ओके। अब ऐसा हो गया, और रीज़न आपको देना है, यहाँ पे आप कहीं रीज़न दे दीजिएगा बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, सिंस BC इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 ये जो बनी थी यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 5th को अगर मैं ऐड कर दूँ तो बात थोड़ी बहुत बनती हुई नज़र आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही लेके आना था डायगोनल्स के स्क्वायर कसम, और राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा, देखिए AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, चारों साइड मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स EA इंटू AB है, और यहाँ पर 2 टाइम्स DC इंटू DF है, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान चेक करिए, ये जो AB है, AB का लेंथ किसके इक्वल है, तो AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 ना बनाकर एक नेक्स्ट स्टेप में AB की जगह हम क्या लिखते हैं, देखिए BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स EA इंटू AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB की जगह हम लोग DC लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, DC, ओके, क्योंकि ओरिजिनल जो आपका पैरेललोग्राम था वो तो ABCD ही था ना, तो AB का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल। तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स EA को ऐसे ही लिखा, और AB की जगह हमने क्या लिख दिया, DC, और रीज़न हमने लिख दिया, ये इक्वेशन 3 होगी सपोज, रीज़न हमने क्या डाला, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इक्वेशन 3 और 5th को अगर हम ऐड करते हैं बात बन जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 2DC इंटू DF आ रहा है, ओके, इधर क्या आ रहा है 2DC इंटू EA, 2DC इंटू EA, 2DC इंटू EA, AB को क्या लिखा, DC लिखा और EA। तो ये वाला पोर्शन 3rd का, ये वाला पोर्शन 5th के ये वाले पोर्शन से कटना चाहिए, लेकिन कटेगा तभी जब इक्वल दिखें दोनों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, किसको किसको, 3rd और 5th को। इसके लिए ज़रूर EA का जो लेंथ होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, DF के, ध्यान चेक करो, EA किसके इक्वल होना चाहिए, DF के। तो बस इतनी सी बात अगर और हो जाए तो काम आपका बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन कौन से ट्राइंगल,
ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल AFD, ओके। तो AED में ये 90 है, कौन सा एंगल? एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल AFD में क्या 90 है? AFD में एंगल AFD 90, ओके। एंगल AFD ईच 90, ईच 90, ओके। उसके बाद ध्यान से चेक करिएगा ज़रा, देखिए अब समझने वाली बात है, ये वाला जो एंगल है इतना, ये इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट चेक करो, देखो ना, ये EB किसके पैरेलल है? DC के, और ये AD एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है ये क्या है? एंगल EAD, एंगल EAD इज इक्वल्स टू एंगल FDA, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप ध्यान से चेक करिए, एंगल और ये देखिए, ये AD जो है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, कॉमन है। AD इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। तो क्या हो गया? एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए ये 90, ये 90, तो इधर ये 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये जो साइड है कौन सी? AD कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल AED और ट्राइंगल AFD में। तो एंगल साइड, और इधर से भी देखो एंगल साइड से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? कि ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। AED इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? अब देखो ध्यान से चेक करिए, ये वाला एंगल जो इसके इक्वल था, ठीक है, तो A की पोजीशन कौन लेगा? D, क्योंकि A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल था? D वाले वर्टेक्स का, ठीक है। और यहाँ पर E 90 है और यहाँ पर क्या है? F 90 है, तो E की पोजीशन कौन लेगा? F, तो DF और DF और फिर A, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, ओके। नाम रखते टाइम ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो कैसे रखा है? चेक करो, ये पहला वाला ट्रायंगल यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने डार्क लगाया है, ये वर्टेक्स A वाला एंगल है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल पे ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? D, इसलिए A की पोजीशन किसने ली है? D ने। फिर E पे 90 है, तो ये वाले ट्रायंगल में 90 कहाँ है? F, इसलिए हमने E की जगह F को लिखा, और फिर इस ट्रायंगल में बचा क्या? वर्टेक्स A, यानी कि जो ये बचा वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, वो CPCT से होगा, उसको छोड़ो। तो हमारा क्या हो गया? एंगल साइड से, एंगल साइड से क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगी, और जब CPCT लग जाएगी तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये जो AE की लेंथ है ये किसके इक्वल हो जाएगी? DF के। चेक करो, AE या EA की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? DF के, ओके। बात समझ में आएगी नहीं? तो बाय CPCT AE इज इक्वल्स टू व्हाट? DF। और जब ऐसा हो गया तो इतना कॉपी करिए, सभी बच्चे इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने कोई इक्वेशन बना ली, लेट अस से 6th, ओके। कॉपी करिए इतना, फिर आगे बताता हूँ। कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखिए बस फाइनल स्टेप आने वाला है और क्वेश्चन हम लोग का फिनिश हो जाएगा। Now adding 3rd and 5th, okay। तो adding 3rd and 5th, तो कैसे ऐड करते हैं? LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में, ठीक है। तो LHS क्या है यहाँ का? BD स्क्वायर, और प्लस 3rd इक्वेशन का LHS क्या था? BD स्क्वायर, और ये 5th इक्वेशन का LHS क्या है? AC स्क्वायर। तो BD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका राइट हैंड साइड क्या है? AD स्क्वायर और प्लस
ए बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स डी सी इंटू ई ए, 2 टाइम्स डी सी इंटू ई ए और प्लस इसको कॉपी कर लेंगे राइट हैंड साइड को पूरे को, ये पूरा राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ओके, तो बी सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स डी सी इंटू डी एफ। ओके, ये हो गया। अब अभी आपने ऊपर दिखाया है फ्रॉम इक्वेशन 6 ए ई इज इक्वल्स टू वॉट डी एफ। ए ई की जगह आप डी एफ लिख सकते हो, डी एफ की जगह आप ए ई लिख सकते हो। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 ए ई इज इक्वल्स टू डी एफ है, ले जाके इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी सी इंटू, अब देखो ये ई ए की जगह ई ए बोलो या ए ई बोलो, बात क्या है, सेम है। तो ई ए की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, डी एफ, तो इस ई ए की जगह हमने डी एफ रख दिया, बाकी सबको ऐसे ही कॉपी कर लिया, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी सी इंटू डी एफ। ओके, डी सी इंटू डी एफ नेगेटिव, माइनस 2 टाइम्स डी सी इंटू डी एफ और ये प्लस 2 टाइम्स डी सी इंटू डी एफ, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, बी डी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको ठीक ठीक करके लिख लो, पहले हमने लिखा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस डी सी या सी डी स्क्वायर आप बोल दो और प्लस डी ए या ए डी स्क्वायर, यही लेके आना था। ओके, डायगनल्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू, और डायगनल्स के स्क्वायर का सम चेक कर लीजिए, डायगनल क्या क्या थे आपके, ए सी और बी डी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो किसी पैरेललोग्राम के डायगनल्स के जो स्क्वायर का सम होता है वो उनके साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो हैंस प्रूव्ड कर लीजिए। 7 देखिए, करें द गिवन फिगर 6.61, तो ऐसा एक फिगर आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सर्कल का मैं आपको एक टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कॉर्ड है, कॉर्ड तो समझते हो ना, ये सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब सर्कल का जो ये जो बाउंड्री है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, इसके 2 पॉइंट्स, बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है आपके पास, ये ऐसा, ठीक, तो पता है ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनाएगा वो इक्वल होंगे। आपको 2 सेगमेंट दिख रहे होंगे, कॉर्ड ए बी के ऊपर वाला एक सेगमेंट दिख रहा होगा, ये पूरा एक सेगमेंट है और ये एक पूरा नीचे सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर इस ए बी ने एक एंगल यहाँ पे बनाया है, चेक करो, ये देखो। अब पता है बात क्या होती है, आप अपना दोनों उंगलियाँ ले लीजिए, ये वाली मतलब ऐसे ये अपना थंब और ये, ठीक है, मिडिल फिंगर, मिडिल ही है ना, हाँ, इसको रखो ऐसे और ऐसे सरकाते हुए ऐसे ले जाओ, जब बाउंड्री पे पहुंच जाना तो एंगल चेक कर लेना, ये वाला एंगल, ठीक। अब इसी तरीके से मान लो ये देखो ये, ठीक, तो आप अपनी दोनों फिंगर कौन कौन सी, थंब और ये मिडिल फिंगर को ऐसे रखो एंड पॉइंट पे और ऐसे सरकाते हुए, ऐसे खिसकाते हुए, ऐसे फिसलते हुए ऊपर ले जाओ, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड ए बी। क्या बोलेंगे इसको, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ या फॉर कॉर्ड, फॉर कॉर्ड, कॉर्ड का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कॉर्ड ए बी है तो हमने ए बी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई एंगल यहाँ पर ऐसा बना होता तो ये एंगल भी इन दोनों के इक्वल होता है, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट फॉर द गिवन कॉर्ड इज ऑलवेज, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर द गिवन कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल। ओके, बात समझ में? तो ये बात अगर हम लोग को पता है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर 6.61 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, तो 2 कॉर्ड्स हैं कौन सी, ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी पे। प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी सी,
ये जो ट्राइंगल ए पी सी है ये सिमिलर है किसके, डी पी बी के, ओके। और दूसरा प्रूफ करना है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू डी पी। तो दूसरा हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर आपको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल डी पी बी, ओके। ए पी सी और डी पी बी में ध्यान से चेक करिए ज़रा, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया था कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी पे, करेक्ट। ऐसा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इससे पहले हमें कर लेना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए था हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने सी को बी से ज्वाइन कर दिया, तो हमको बी सी कॉर्ड मिल गया, ज्वाइन पॉइंट B to point C to get chord BC, to get chord BC। इस तरीके से हमको chord BC मिल गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, मतलब यहाँ तो बहुत बड़ा है पर फिर भी अगर मैं अपना थंब यहाँ रखूँ और ये मिडिल फिंगर यहाँ उसको सरकाते हुए ऐसे ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ ये वाला एंगल मिलेगा मुझे, ठीक है। और BC के एंड पॉइंट्स B और C पे ऐसे मैं अपना अगर दोनों फिंगर यानी कि थंब और इस मिडिल फिंगर को रखूँ ऐसे सरकाते हुए अगर ले जाऊँ, ध्यान से करो ऐसे, तो ये वाला एंगल मिलेगा, कोई डाउट है। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल CAP, ओके। तो एंगल CAP इज इक्वल्स टू एंगल BDP, एंगल BDP। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड CB या BC। एंगल्स क्या लिखेंगे, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड CB या BC, आप कुछ भी बोल दो, ओके। तो बस बाय एंगल, एंगल देखा इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, ये वाला इसके इक्वल हो गया वर्टिकली ऑपोजिट से, और ये वाला इसके इक्वल हो गया कैसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट फॉर कॉर्ड CB। तो बाय एंगल, एंगल, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू व्हाट, APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल और DPB। ए की पोजीशन कौन लेगा, D, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और P की पोजीशन तो P ही लेगा, तो DPB। दोनों सिमिलर हो गए, पार्ट 1 प्रूफ हो गया। अब पार्ट 2 के लिए, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, या करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हो जाएगा आपके पास AP अपॉन DP इज इक्वल्स टू PC अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन DB। मेरे ख्याल से इसका काम तो पड़ेगा नहीं, AC और DB का, इतने पोर्शन का काम पड़ेगा, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वल ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज AP अपॉन DP इज इक्वल्स टू PC अपॉन PB, PC अपॉन PB, ओके। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AP इंटू PB, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो AP इंटू PB इज इक्वल्स टू DP इंटू PC, ओके, या CP इंटू DP, कुछ भी बोल सकते हो आप। PC को आप CP भी लिख सकते हो, चेक कर लो। तो हो जाएगा क्या, CP इंटू DP, ओके। तो ये हो गया, हैंस प्रूव्ड, ओके।